नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा यानी महागठबंधन घोषणा पत्र आने वाला है। इसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद हम ये काम करके दिखाएं। अंत में जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। गठबंधन का देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। तो उसमें आदमी सुझाव देता है कि हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज सांगोट क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गंदी फली और खजूरी ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही थी। आपको बता दें, ग्रामवासियों ने मंत्री से सीधे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पिछले 2 साल से सफाई नहीं हुई है। खजूरी के ग्रामीणों ने बताया कि 5 साल में केवल एक बार, वो भी ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान, झाड़ू लगती है। इस पर मंत्री मदन दिलावर ने मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी को बुलाया और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पूछा, क्या पंचायत में सफाई के लिए बजट नहीं है? जब अधिकारी ने कहा बजट तो है, तो मंत्री ने फिर सवाल किया, फिर सफाई क्यों नहीं करवाई जाती है? हर महीने 1 लाख रुपए मिलते हैं, फिर भी लोग गंदगी में रहने को मजबूर क्यों हैं? ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने जनता से भी अपील की कि यदि भविष्य में सफाई नहीं हुई तो वो सीधे उनसे फोन पर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री दिलावर पूर्व मंत्री श्री भरत सिंह के निधन पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कुंदनपुर के लिए रवाना हो गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। श्री माधोपुर के मुंडरू क्षेत्र में चिकित्सा विभाग ने नकली दूध के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां विभाग ने मिलावटी दूध पकड़ा है और तकरीबन 500 लीटर दूध को नष्ट करवाया है। इसके साथ ही 250 किलो के आसपास मिल्क पाउडर को भी सीज किया गया है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, यादव दूध डेयरी पर भी ये कार्रवाई की गई है। इस घटना के बाद बाकी डेयरी संचालकों में भी हड़कंप मच गया है, तो कई संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए हैं। तो ये पूरा मामला श्री माधोपुर का है, जहां त्योहार को देखते हुए विभाग जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आया और मिलावट रोकने को लेकर ये अभियान चलाया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर सीकर जिले से है, जहां श्री माधोपुर कृषि उपज मंडी में पिछले 8 दिनों से व्यापारियों और फल्लेदारों के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। आपको बता दें, दोनों पक्षों के बीच 13 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद यह हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई है। अब मंडी में व्यापार सुचारू रूप से शुरू होगा। गौरतलब है कि मंडी में पल्लेदारों और कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में कथित मनमानी को लेकर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन में भाग लिया। आपको बता दें, मंडी में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा था, जबकि करीब 10 लाख रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। तो मंडी में व्यापारियों की हड़ताल का ये पूरा मामला था, जिसमें व्यापारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इन 13 सूत्रीय मांगों पर अब सहमति बन गई है, जिसके बाद 1 सप्ताह के बाद ये गतिरोध जो है वो समाप्त हो गया। उसके सही रेट मिले इसके लिए लड़े
कि जो हर महीने जन बीच में निश्चित रूप से आऊंगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर के सराणा से है, जहां टोल वसूली तो रोज होती है, लेकिन सड़क की हालत ऐसी कि मौत से भी कम नहीं। आपको बता दें, सीराबाद के केकड़ी जाने वाले राजमार्ग पर बने गहरे गड्ढे सोमवार को एक बड़े हादसे की वजह बनते बनते बच गया। एक भारी ट्रेलर ने इन गड्ढों में फंसकर जो है वो पलट गया। गनीमत रही कि चालक और खलासी को सिर्फ मामूली चोटें आई, लेकिन जरा सोचिए, अगर वहां कोई बाइक सवार या पैदल राहगीर होता तो क्या होता। हादसे के बाद सराणा पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा कर यातायात बहाल कराया, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है। इस मार्ग पर बने टोल नाकों से रोज लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, फिर भी सड़कों पर गड्ढे ऐसे हैं कि हर दिन किसी वाहन का टायर फट रहा है, एक्सल टूट रहा है, लेकिन टोल कंपनी और PWD विभाग दोनों चुप है। टोल वसूली भारी है, लेकिन सड़कें जो हैं वो बिल्कुल लाचार अवस्था में हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर धौलपुर से है, जहां सपोत थाने में बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां दर्जनों महिलाओं ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया और पथराव करते हुए जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें, ये गुरुवार का पूरा मामला है, जो उस वक्त भड़क गया जब पुलिस एक वांछित अपराधी निरोती लाल को पकड़ने के लिए तसीमो गांव पहुंची थी, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई भारी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना, निरोती लाल को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन तभी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर ले गए। इसके बाद बात यही नहीं रुकी, ग्रामीणों ने थाने तक पुलिस का पीछा किया और बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंचकर उग्र हो गई। धौलपुर थाने में ये पथराव, महिला प्रदर्शन, ये सब कुछ देखने को मिला, क्योंकि एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जो है गांव में पहुंची थी, लेकिन वहां गांव वालों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी को छुड़वाकर निकल गए। हालांकि पुलिस लगातार पीछा करती रही, लेकिन महिलाओं ने थाने जाकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस से हाथापाई की, वर्दी फाड़ी गई। आरोपी को छुड़ाकर ये ग्रामीण जो है वो लेकर चले गए। तो एक अजीबोगरीब घटना जो है वो धौलपुर में देखने को मिला, जहां एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई पुलिस के साथ महिलाओं पुरुषों ने हाथापाई की, उनके साथ बदतमीजी की। इसके साथ ही पुलिस थाने में जमकर महिलाओं ने भी हंगामा किया, प्रदर्शन किया। पुलिस से हाथापाई की, वर्दी फाड़ी, आरोपी को छुड़ाकर ये ग्रामीण जो है वो लेकर गए। तो ये धौलपुर का पूरा मामला है, जहां थाने में जमकर पथराव किया गया, महिलाओं ने उग्र आंदोलन किया इस दौरान और पुलिस की वर्दी भी फाड़ी और पुलिस से हाथापाई भी इस दौरान की गई। तो आरोपी को बचाने के लिए गांव की महिलाओं और पुरुषों का यह प्रदर्शन जो है वो थाने में देखने को मिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नागौर की सड़कें इन दिनों किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रही हैं। आपको बता दें, हर मोड़ पर गड्ढा और हर चौराहे पर खतरा है। सड़कें किसी भी शहर का आईना होती हैं और नागौर का आईना इस वक्त गड्ढों से भरा हुआ है और धूल से ढका हुआ। शहर की अधिकांश सड़कें या तो धंसी हुई हैं या फिर अधूरी पड़ी हुई हैं। आपको बता दें, नगर परिषद और PWD की लापरवाही का अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि सीवरेज लाइन डालने के बाद से आज तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई और जहां सड़कें बनी हुई हैं वहां 15 दिन भी नहीं टिकी। कभी कभार जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल या RSS प्रमुख जैसे अतिथि शहर में आते हैं तो रातों रात सड़कें चमकाई जाती हैं, लेकिन आम जनता जो टैक्स देती है उसकी परेशानियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सड़कें सिर्फ मेहमानों के स्वागत के लिए ही बनेंगी? शहर की खस्ता हालत सड़कों को नजर नहीं आ रहे? क्या अच्छे दिन कि जो वादे किए गए थे वो यही अच्छे दिन है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नागौर की ये पूरी तस्वीर है जहां सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता हाल में है। जब कभी कोई मंत्री या कोई विशेष अतिथि आते हैं तो इस सड़कों को रातों रात चमकाया जाता है, लेकिन जो आम जनता है उन्हें
इन सड़कों से रोजाना गुजरना पड़ता है। कई हादसों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। तो नागौर में सड़कों की हालत जो है वो बेहद खराब है। जनता जो है इन सड़कों की वजह से बेहाल है। टैक्सेस देती है जनता, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। नागौर की ये पूरी तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं सड़कें जो है वो पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह पानी जो है वो नजर आ रहे हैं। पैदल यात्री हो या कार सवार, बाइक जो भी ले जाना हो, वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें इस यात्रा के दौरान। तो नागौर में सड़कों का हाल जो है वो बिल्कुल बेहाल है। कितनी बार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। जनता को इन्हीं रास्तों से रोजाना गुजरना पड़ता है। कई हादसों का शिकार भी जनता इस दौरान होती है, चाहे वो बाइक सवार हो, ऑटो हो, इन सभी को इन गड्ढे भरे सड़कों से गुजरना पड़ता है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ सड़कें बनी भी तो वो 15 दिन भी नहीं टिकी, यानी घटिया क्वालिटी की सड़कें जो है वो बनाई जा रही है। लगातार सरकार इस पे इतने पैसे खर्च कर रही है, लेकिन सड़कों की हालत देखकर आप नहीं कह सकते कि ये सड़कें चलने लायक है। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो नागौर की है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जालौर में एक गौशाला के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बता दें, मृतक के भाई पुयाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि मृतक पार्थ समल पिछले 15 साल से नर्मदा वाटर पंप में कार्यरत था, जहां उसकी नर्मदा वाटर पंप पर रात की ड्यूटी थी। लेकिन कल यानी गुरुवार को रात ड्यूटी करने के बाद वो दिन में घर नहीं लौटा था। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो भेज दिया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि मृतक हमेशा तनाव में रहता था। तो जालौर का ये पूरा मामला है, जहां गौशाले के पास पेड़ से एक युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक जो है वो लंबे समय से तनाव में रह रहा था। आत्महत्या का मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। पुलिस जो है वो लगातार छानबीन में जुट चुकी है। तो पंप पर कार्यरत था ये युवक। आशंका यही जताई जा रही है कि युवक ने आत्महत्या किया है। हालांकि आत्महत्या का मामला जो है वो दर्ज करा दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नागौर शहर में करवा चौथ का उत्सव अपने पूरे शबाब पर है। आपको बता दें, शहर की महिलाएं इस पर्व को लेकर खासा उत्साहित हैं और इस उत्साह की एक झलक आज एक निजी होटल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां सर्व समाज की महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। करवा चौथ को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और रेडीमेड दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं हर कोई अपने अंदाज में सज धज कर इस खास दिन को यादगार बनाना चाहता है। वहीं चांद के दीदार के लिए इस बार निजी होटलों में एडवांस बुकिंग की जा रही है। कई होटलों में करवा चौथ स्पेशल आयोजन भी किए जा रहे हैं, जैसे करवा डेकोरेशन, लाइव म्यूजिक, व्रत कथा और फूड फेस्ट। महिलाओं का कहना है कि ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये दिन उनके लिए भावनाओं, समर्पण और विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो नागौर में करवा चौथ की ये धूम जो है वो देखने को मिल रही है। महिलाओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक माहौल बना दिया। करवा चौथ पर आपको बता दें, बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, होटल में चांद का दीदार करने के लिए एडवांस बुकिंग भी की जा रही है। कई होटलों में कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहां महिलाएं हर तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। डांस करती हुई महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। कई होटलों में फूड फेस्टिवल और कथा व्रत जैसे आयोजन जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, करवा चौथ का उत्साह जो है वो महिलाओं में देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो है विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। कई जगह पे एडवांस बुकिंग भी हो चुका है। कई होटलों में खाने से लेकर एवरीथिंग की बुकिंग जो है वो हो चुकी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नागौर जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें, खरीफ की फसलें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति में प्रदेश सरकार हर संभव राहत देने के प्रयास में जुट गई है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने आज नागौर सर्किट हाउस में प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। उन्होंने जैल उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को फसल खराबे का त्वरित आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, बेमौसम बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। मंत्री ने इसे लेकर तत्काल निर्देश दिए हैं। बीमा क्लेम देरी नहीं होनी चाहिए, मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। वहीं इसे लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजसमंद के कमला नेहरू अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। राकेश शर्मा, जो कि 42 साल के हैं, सामान्य जांच के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन लाइन में पर्ची लेते समय ही उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रख दिया है। ये मामला राजसमंद में चिकित्सा व्यवस्थाओं और ऑनलाइन पर्ची सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जालौर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में तैनात सहायक उप निरीक्षक कल्याण सिंह को एसीबी टीम ने बुधवार को रिश्वत लेते हुए 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में कई माफी भी मांगने की बात कही है। आपको बता दें, बुधवार को एसीबी चौकी जालौर ने एक योजना बनाकर सहायक उप निरीक्षक कल्याण सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। कल्याण सिंह ने परिवादी के रिश्तेदार के खिलाफ चल रहे प्रकरण में 2 आरोपियों के चालान न करने और मामले में मदद करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें पहले 35,000 रुपए घूस के रूप में ले चुके थे। शेष राशि जो है वो परिवादी को लगातार परेशान कर रहे थे। तो आपको बता दें, इस मामले में एएसआई को एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों जो है वो एसीबी ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मदद करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन बीच में ही एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। तो जालौर का ये पूरा मामला है, जहां एएसआई को रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 50,000 का घूस लेते हुए रंगे हाथों एएसआई जो है वो गिरफ्तार हो गया। मदद करने के एवज में उसने 1 लाख रुपए की मांग की थी। परिवादियों से वो लगातार पैसे की मांग कर रहा था। स्टार्टिंग में 35,000 रुपए उसने ले लिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार उन पर दबाव बना रहा था आगे की पैसे लेने के लिए। तो इसी मामले में एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरसोर कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां निवासी वर्षों से अपनी ही जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले पर निवासी दिलावर ने बताया कि उन्होंने सालों पहले अपना एक प्लॉट बेचा था, लेकिन बाद में उसमें करीब 3 फीट हिस्सा वापस ले लिया गया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बनी थी। दिलावर शाह का कहना है कि उन्हें विश्वास में रखकर लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। पीड़ित का कहना है कि वो अब प्रशासन और कानून से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, हरसोर का ये पूरा मामला है। राजीनामा के बाद भी युवक के साथ अन्याय हो रहा है। युवक ने ये आरोप लगाया है कि जो उनके साथ राजीनामा में बात हुई थी, उसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा पैसे दिए थे, पूरी कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद उसे परेशान किया जा रहा है। राजीनामा होने के बाद भी उसके साथ अन्याय हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि अब वो प्रशासन और कानून से न्याय
चाहता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां पुलिस ने लंबित और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने 14 साल पुराने एक वाहन लूट के मामले में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश और जिला स्तरीय टॉप 10 शातिर चोरों की सूची में शामिल अपराधी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि यह मामला 16 मार्च 2011 की बकानी थाने में दर्ज हुआ था। एसपी के निर्देशानुसार पुराने मुकदमों के वांछित अपराधियों की धरपकड़ के दौरान ये विशेष अभियान चलाया गया था और इसी विशेष अभियान के तहत झालावाड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 14 साल बाद ये टॉप शातिर चोर जो है वो पकड़ा गया है। 10,000 का इनामी बदमाश जो है वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। 2011 से ही इसके खिलाफ मामले दर्ज थे, जिसके बाद से पुलिस जो है लगातार एक विशेष कार्रवाई के तहत ये कार्य कर रही थी और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल बाद 16 साल बाद इस आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऑनलाइन फ्रॉड और संबंधी अपराधों पर शिकंजा कसते हुए अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ट्रक से करीब 226 मोबाइल फोन और कीमती सामान चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी किए गए 27 आईफोन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी का एक वाहन फर्जी दस्तावेज पेश कर प्राप्त किया गया है। इस वाहन ने भिवंडी महाराष्ट्र स्थित फ्लिपकार्ट वेयर हाउस से माल लोड किया, जिसमें कुल 234 कीमती फोन थे। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि ट्रक ड्राइवर के नाम से फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे। बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी मोबाइल फोन चोरी के दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज है और ये अंतर्राज्यीय चोरियों में वांछित है। इस मामले में पुलिस की विशेष टीमें अब लोकेश सहित गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तो अलवर जिले का ये पूरा मामला था, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई गैंगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।